ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ विद बबीता। हमारी खास रीडिंग होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि 2025 में उनकी जिंदगी में प्यार कैसा रहेगा। जो किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं उनके लिए भी, और जो किसी रिश्ते में अभी नहीं है उनके लिए भी। कुछ लोग शायद अपने रिश्तों से नाराज हैं, दूर हैं, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि देखिए, हम जानते हैं कि मैंने आप लोगों के कहने पर फ्राइडे को एक लाइव सेशन स्टार्ट किया है और ठीक 10:30 बजे एवरी फ्राइडे में, और आप हर फ्राइडे मिलेंगे और जहां पर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी, जो कि बिल्कुल फ्री मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज आप अपने क्वेश्चन सिर्फ एक ही बार लिखिएगा, उन्हें बार बार मत लिखिएगा, ताकि सभी लोगों का क्वेश्चन जो है वो मुझ तक पहुंच सके। लास्ट टाइम हमारा सेशन काफी लंबा हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी काफी लोगों के क्वेश्चंस रह गए थे। अनदर थिंग, मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई है कि मैम आप प्लीज नए साल में हफ्ते में 2 बार रखिएगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि एक बार मैं आफ्टरनून में रखूं और एक बार मैं नाइट में रखूं। तो जो लोग रात में मेरे साथ जुड़ सकते हैं उनको हम फ्राइडे का टाइम देंगे, और वीक का मैं एक टाइम लूंगी जहां पर मैं आफ्टरनून में आप लोगों के साथ जुड़ूं। तो इस फ्राइडे को फिलहाल मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। और हाँ, प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसके उसके लिंक को भी शेयर कर दीजिएगा, और जो मैं रीडिंग आपको देने वाली हूँ उसे भी आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। देखिए, यहाँ पर 3 पाइल्स रखी हुई हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। क्लियर? आप इसमें से कोई भी एक पाइल चुन लीजिएगा, ओके? और उस पाइल को चुनने के बाद हम आपको बताएंगे कि आपकी रीडिंग्स क्या कहती हैं। तो मैं अब तीनों के तीनों कार्ड्स एक एक करके दिखा रही हूँ आपको। आप देखिए किससे आप रेजोनेट कर सकते हैं। पहला कार्ड है एंजल ऑफ लव। मैं बहुत क्लोज कर देती हूँ इस कार्ड को, ध्यान से देखिए। एंजल ऑफ लव। दूसरा कार्ड है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, और तीसरा कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस। ठीक है? अब आपको देखना ये है कि इसमें से कौन सा कार्ड आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। मैं एक बार फिर से आपको तीनों कार्ड्स दिखा देती हूँ, ये देखिएगा। इसका शायद नाम छुप रहा है, ये देखिएगा। अब बहुत क्लियर होगा आप लोगों के लिए। इन तीनों कार्ड्स में से आप कोई एक कार्ड चुन सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपके लिए पूरा साल लव के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। स्टार्ट करें। आई होप आपने कार्ड चुन लिया है। नहीं तो आप वीडियो को स्टॉप कर कर भी एक बार फिर से देखकर कार्ड को चुन सकते हैं। अब सबसे पहले मैं लूंगी पाइल नंबर 1। तो मैं पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 को एक तरफ रख देती हूँ, ओके? अब हमारे पास है ये पाइल नंबर 1, एंजल ऑफ लव। क्लियर? मैंने यहाँ रख दिया ये कार्ड, आप सबको दिखाई भी दे रहा है और आपको अब समझ में भी आ रहा होगा कि एंजल ऑफ लव के लिए ये रीडिंग है। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, अपने प्यार के बारे में क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते हैं, इसको बहुत ध्यान से मैनिफेस्ट कीजिएगा। ठीक है? कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन से बहुत सारी चीजें पूरी होती हैं। तो मैं कार्ड्स निकालूंगी और देखते कि क्या क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, क्या अभी चल रहा है, सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली पाइल जो आप लोगों ने चुनी है एंजल ऑफ लव की, उसके लिए हमने कार्ड्स निकाले हैं। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स, क्या कह रहे हैं कार्ड्स। ओके, कार्ड्स गिर भी रहे हैं। चलिए, ओके,
मैनिफेस्ट कीजिएगा जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ओके, पहला कार्ड। ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी नाइस। एक कार्ड निकाल देती हूँ। ग्रेट। और बॉटम ऑफ द डेक भी मैंने साइड पर रख दिया है। चेक कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये तो आ गए हैं कार्ड्स। दूसरा मैं चेक करना चाहती हूँ कि आपकी एनर्जीज क्या हैं। क्या एनर्जीज होंगी आपकी आने वाले साल में। चेक कर लेती हूँ क्या एनर्जीज होंगी आपके आने वाले साल में, ताकि आप चीजों को समझ सकेंगे। पहला कार्ड आ रहा है गॉडेस ऑफ द मून। वेरी गुड। एक और कार्ड निकाल देती हूँ। ओह, सेकंड चक्रा। ग्रेट। तीसरा कार्ड भी निकाल देती हूँ। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ग्रेट। चलिए, सारे कार्ड्स मैं यहाँ रख देती हूँ। आई होप आप सभी को कार्ड्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स आपको नजर आना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा साइड पर कर देती हूँ कार्ड्स को, ताकि आपको सारे कार्ड्स दिख जाएं। सारे कार्ड्स का दिखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ओके, और अब लव, प्यार क्या कहता है प्यार आपके लिए। प्यार वाली फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। बहुत जरूरी है ये कार्ड्स आपके लिए। ओके ओके ओके, जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं आपके लिए। जल्दी से चेक कर लेते हैं। पहला कार्ड। ओह, वेरी गुड। एक और कार्ड, न्यू लव। वेरी नाइस। तीसरा कार्ड। ओके, ग्रेट। चलिए, और बॉटम ऑफ द डेक भी है। ओके, डन। चलिए, अब हम बाकी कार्ड्स मैं बाद में निकाल लूंगी, पहले मैं आपको ये कार्ड समझाती हूँ। देखिए, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 को चुना है, अगर मैं बात करूं कार्ड्स को देखते हुए, तो आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। देखो, टेम्परेंस का कार्ड है तो सेजिटेरियस हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल चॉरस हो सकता है। 6 ऑफ कप्स भी का कार्ड है। पाइसेस, कैंसर या स्कॉर्पियो हो सकता है। वर्गो हो सकता है। कैप्रिकॉर्न हो सकता है। तो ये हो सकते हैं, क्योंकि एज पर कार्ड्स में आपको आपके ज़ोडिएक साइन बता रही हूँ, तो दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सेजिटेरियस वाले से ज़्यादा रेजोनेट फील करेंगे, टॉरस वाले, पाइसेस वाले, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। और वैसे अगर आपने चूज किया है इसे, तो आप कोई भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है। दूसरा, अगर मैं चेक करूं, देखिए मुझे नजर आ रहा है भी जितने भी लोगों ने इसको लिया है, मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो 2 नंबर का कार्ड है। मींस आप मून से बहुत ज्यादा, आप बहुत ही इमोशनल इंसान हैं अपनी लाइफ में, और हमेशा कोशिश करते हैं कि लिब्रास भी हैं जो कि बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में कोशिश करते हैं कि हम चीजों को बैलेंस कर कर चले। और 2 नंबर जो है हमारा चंद्रमा का नंबर भी होता है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड के हिसाब से मैं कहूँ तो वीनस जो है हमारे पास, शुक्र जो है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी 6 तारीख हो सकता है, 2 तारीख हो सकता है, डेस्टिनी नंबर हो सकता है, आपका रूट नंबर हो सकता है। और अगर मैं बात कर रही हूँ आपकी किंग ऑफ पेंटिकल्स की, तो 5 नंबर का आपका कार्ड आ रहा है। आप बुध से बहुत प्रभावित हो सकते हैं। और अगेन 5 नंबर, तो 5 नंबर जो है बुध वाले जितने भी लोग हैं, वो मुझे नजर आ रहा है। ये लोग जो है कि थोड़ा सा पैसे में और प्यार में दोनों में बैलेंस बनाकर चलने वाले लोग हैं। यानी कि आप इमोशनल तो हैं, लेकिन आप थोड़े से प्रैक्टिकल भी हैं। चीजों को बैलेंस बनाकर आपको चलना आता है।
तो ये तो हमने अभी बात करी है कि कौन-कौन से जो लोग हैं इससे इस रीडिंग को अपने आप से रेज़ोनेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये साल ये कहता है, पहली बात तो अगर मैं बात करूँ कि इस साल में आप अपने प्यार में और अपनी फैमिली में एक तरह से एक बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से प्यार करते हैं, लेकिन अभी तक पेरेंट्स की तरफ से उन्हें कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं मिली है या पेरेंट्स से उन्होंने बात नहीं करी है। तो देखिए, ये साल बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। अगर आपने अपने पेरेंट्स से बात करी और उन्हें बताया कि हाँ, आप किसी को पसंद करते हैं, तो सर्टेनली आपके लिए यस आने वाला है। आपको एक एक्सेप्टेंस मिलने वाली है, आपके लिए ग्रीन सिग्नल आने वाला है। दूसरा, थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव तो आपको देखो होकर चलना पड़ेगा। कारण क्या है? जब आप अपनी फैमिली में किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि भाई ये मेरा प्यार है और मैं इसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ, तो चीज़ों को थोड़ा-सा आपको एक एक तरीके से किस तरह से आपने प्रेज़ेंट करना है, आपने बातचीत कैसे करनी है, घर में जब आप अपने बड़े लोगों को आप मनाना चाहते हैं, तो किस तरह से आप अपने पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, बड़ों को कैसे मना रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है कि ये जो चीज़ है, स्पेशली लव में अगर मैं बात करूँ तो, कि ये कार्ड ये कहता है कि अगर हमने चीज़ों को सही तरीके से प्रेज़ेंट नहीं किया, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि ये कार्ड जो है ना, जनरली एक मैच्योर तरीके को दिखाता है, एक स्टेबल रिलेशनशिप को दिखाता है, एक कमिटेड रिलेशनशिप को दिखाता है। आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं कि भई हाँ, मैं इस इंसान से पसंद करता हूँ और आपने काफ़ी कुछ सोच समझ कर इस रिश्ते के लिए चुना है। और साथ के साथ ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी दिखाता है कि आप जब ये शादी की बात कर रहे हैं, तो आप एक तरीके से काफ़ी कुछ इंडिपेंडेंट इंसान हैं और आपको मालूम है कि शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप उठाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और आपका जो फ़ोकस है, किंग ऑफ पेंटिकल की कार्ड के हिसाब से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप देना चाहते हैं अपने पार्टनर को, और या जिसे भी आप प्यार करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हो सकता है कि अभी हम शादी के लिए रेडी नहीं है अभी। क्यों रेडी नहीं है? क्योंकि अभी हमें अपने आप को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो वहां पर ये बात भी, तो ऑन द होल अगर हम देखें तो ये टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है बैलेंस बनाना। यानी कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई यस, हमारी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी चल चुकी है और हम एक-दूसरे को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, और अगर कहीं पर वो अपने पेरेंट्स से एक्सेप्टेंस माँगते हैं या कहते हैं कि हाँ, हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने पेरेंट्स से कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, तो भई उनको लिए तो बिल्कुल एक क्लियर ग्रीन सिग्नल आ रहा है। पाइल नंबर वालों के लिए तो पेरेंट्स शादी के लिए बिल्कुल अच्छे से हाँ करने वाले हैं और आप बैलेंस भी बना लेंगे। और दूसरी बात, वो लोग जो कि अभी ये सोच रहे हैं कि ठीक है, मुझे इस इंसान को प्यार तो करना है, लेकिन पहले मैं एक अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लूं, अपने आप को मैं तैयार कर लूं कि हाँ भाई, मुझे शादी करनी है, शादी के बाद की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो मुझे उठानी है। आप देखते हैं कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। पहली बात तो कार्ड ये कहता है, कीप एन ओपन माइंड। सबसे पहली बात है, जो लोग भी किसी भी रिश्ते में हैं, उन्हें अपने दिल और दिमाग को बहुत ज्यादा खोल कर रखना होगा। क्या कहता है कार्ड? योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। होता है ना कि कभी हम बहुत सपने देखते हैं, मेरा सोलमेट ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, और लेकिन जिंदगी में जो तुम्हारी लाइफ में इंसान आता है वो वैसा नहीं है जो आपने सोचा हो, लेकिन वो तुम्हारा सोलमेट है। तो ये पाइल नंबर वन, जो आपने सोचा हुआ है, शायद होता है ना कभी कभी हम कोई मूवी देखते हैं, कोई नॉवल पढ़ लेते हैं, या किसी और को हम अपनी लाइफ में देखते हैं, या किसी और कपल्स को देखते हैं, तो हम ये सोचते हैं अच्छा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये कार्ड ये कहता है कि एक तो अपने दिमाग को खुला रखिएगा, ये उन लोगों के लिए जिनका अभी कोई रिश्ता शुरू होना है।
क्लियर। तो ये कार्ड स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका अभी पिछले सालों तक रिश्ता शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अब उनका कोई एक रिश्ता शुरू होने वाला है। तो कार्ड ये कहता है कि प्लीज बी रेडी। आपको बिल्कुल अपने दिमाग को खोल के रखिए कि जो आपने अपनी एक इमेज बनाई थी एंड योर सोल में जो भी तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है वो बहुत डिफरेंट भी हो सकता है। या ये कार्ड उन लोगों के लिए भी है जो अरेंज मैरिज की तरफ जा रहे हैं और उनकी जिंदगी में जब उनके सामने रिश्ते आ रहे हैं तो तब उन्हें ये लग रहा है कि अरे मैंने तो जिस इंसान के बारे में सोचा था ये इंसान वैसा नहीं है। लेकिन इस इंसान में कोई कमी नहीं है, पर फिर भी ये वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। न्यू लव। आप में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में पाइल नंबर 1 क्या आ रहा है? नया प्यार आ रहा है। अ न्यू पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ। मतलब कि पाइल नंबर 1 देखिए, ये तो अरेंज मैरिज वालों के लिए भी है और जो अभी तक किसी तरह के प्यार में जिन्हें प्यार का एहसास अभी तक नहीं हुआ है उन लोगों के लिए भी कि आपकी जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चुना है उनकी जिंदगी में एक नया प्यार आ रहा है। तीसरा कार्ड ये कहता है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। भाई देखिए, हो सकता है आप किसी को दोस्त बनाना चाहते हैं या अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा। भाई आपस में बातचीत कीजिएगा, अपने दोस्तों से बातचीत कीजिएगा, दूसरों की सपोर्ट आप ले सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि हमें एक्सपीरियंस ही नहीं है, हम अपनी बात को कहें कैसे। हाँ, कई बार हमारे मेरे पास भी कॉल्स आते हैं कि मैम मुझे यही नहीं पता कि मैं कहूंगा तो क्या होगा, एक्सेप्ट होगा भी कि नहीं होगा। तो मैं उनसे हमेशा ये कहती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्त या जिन जिन पर हम विश्वास करते हैं वो आपको राय दे सकते हैं कि हाँ ये चीज तुम्हारे लिए, या तुम किस तरह से अपनी बात कर सकते हो या समझा सकते हो, समझ सकते हो। तो दोस्त इसी दिन के लिए तो काम आते हैं। अब ये कार्ड ये कहता है कि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखिए, जब भी आपकी जिंदगी में ये जो नया साल है, ये कार्ड कह रहा है कि आपकी जिंदगी में अगर मान लीजिए पास्ट में हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा आया हो जिससे कि आपको थोड़ा बहुत दर्द मिला हो, तो ये साल ये कहता है, 7 नंबर का कार्ड है, केतु का कार्ड है। ये केतु कहता है उन चीजों को छोड़ दो, पास्ट को छोड़ दो। अब जरूरत है आपको अपने आप को हील करने की। आप पास्ट के साथ जुड़े तो नहीं रह सकते ना। कितने दिनों तक आप पास्ट के साथ जुड़े रहोगे? जो चीज आपके पास से जा चुकी है, कब तक उस दर्द को महसूस करोगे, कब तक उस दर्द के साथ चिपके रहोगे? तो ये कार्ड कहता है कि ये आने वाला साल 2025 कहता है कि पास्ट को छोड़ दो। ये टाइम है कि आपको अपने आप को हील करना है अगर आपकी जिंदगी में पास्ट में कोई प्रॉब्लम रही है तो। और दूसरी बात है खुश रहना है। जब आप अपने पास्ट से निकल जाओगे तो सर्टेनली खुश हो जाओगे। गॉडेस ऑफ द मून। देखो, ये भी 7 नंबर का कार्ड है। देखो, दोनों के दोनों कार्ड जो है ना 7 नंबर के कार्ड्स हैं, केतु के कार्ड्स हैं कि इमोशनली जो है जिन चीजों से आप कनेक्टेड हो रहे हो ना उनको आप निकालो। गॉडेस ऑफ द मून मतलब कि हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा जो भावनाएं जो स्टिक हो चुकी हैं। कार्ड ये कहता है कि जिस तरह से चंद्रमा होता है ना, हमें पता है ना अब घट रहा है, अब बढ़ रहा है, इस तरह से तो देखो जो अपनी लाइफ में अब आपके पास आगे बढ़ने का टाइम है। दूसरी बात, दूसरों के इमोशंस को भी समझो। प्यार में क्या होता है, कभी 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 ऐसा हो जाता है कि हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, हम दूसरे की बात को समझ ही नहीं रहे हैं। तो ये कार्ड ये कहता है कि दूसरों के इमोशंस को आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तीसरा कार्ड है सेकंड चक्रा। अपने सेकंड चक्रा जिसको हम कहते हैं सक्रल चक्रा, 9 नंबर का कार्ड है, एनर्जी का कार्ड है। ये कैट कार्ड कहता है उसे स्ट्रॉन्ग रखो। भाई देखिए, ये उनके लिए है जो लोग अभी नए नए दोस्त बने हैं। फिजिकल रिलेशनशिप में जाने से पहले 10 बार सोच लो, ओके। उस चीज को, अपनी उस डिजायर को थोड़ा सा कंट्रोल रखो। क्यों? पहले एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान लो। तो ये कार्ड एक तरह से आप लोगों को एक कॉशन भी देता है,
एक मैसेज भी देता है कि अभी थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, क्या गाइडेंस निकल कर आती है आप लोगों के लिए। अगर मैं गाइडेंस की बात करूं, हैप्पीनेस, देखो ये भी हैप्पीनेस का कार्ड है, खुश रहना है भाई। जितने भी पाइल नंबर 1 वाले लोग हैं, मैं उनको कहूंगी कि भाई उनकी लाइफ में बहुत 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 हैप्पीनेस आने वाली है। वो बहुत खुशी महसूस करने वाले हैं। करेज, हिम्मत रखो भाई, पेरेंट्स को बता दो हम इसे प्यार करते हैं, इससे पहले कि आप लेट हो जाओ। देखते हैं और क्या गाइडेंस निकल कर आती है पाइल नंबर 1 वालों के लिए। पाइल नंबर 1 वालों के लिए और क्या गाइडेंस निकल कर आती है। कॉम्प्रोमाइजेस, देखो मैंने ये आपको कहा था ना कि ये देखो पहला कार्ड जो आया था कि आपका सोलमेट जैसा आपने सोचा था हो सकता है वैसा ना हो। तो कॉम्प्रोमाइजेस भी कहीं ना कहीं, देखो जब प्यार होता है ना तो हम प्यार में कहते हैं हमें देना आना चाहिए। ओके, जितना हम देंगे उतना हमारे लिए बेटर है। तो कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ सकते हैं क्योंकि दूसरों की खुशी का भी आपको ध्यान रखना है। पाइल नंबर 1 ये कार्ड ये कहता है कि थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े अपनी लाइफ में, अपने प्यार के साथ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड एक और मैं निकालती हूँ, सक्सेस। जो भी आपने अपने प्यार के बारे में सोचा है उन सबको, पाइल नंबर 1 वालों के लिए जो भी आपकी इच्छाएं हैं, सक्सेस मिलेगी आपको। तो ये कार्ड भी बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है कि आखिरकार जितनी हम मेहनत कर रहे हैं ना उसका हमें सक्सेस मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। 100% आपको ये सक्सेस मिलेगा। तो पाइल नंबर वालों 1 नंबर वालों, आपकी तो सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। और एक लास्ट में 2 कार्ड्स और आपके लिए गाइडेंस के लिए निकालती हूँ, न्यू बिगनिंग। यानी कि अगर आपकी जिंदगी में, देखिए सब वही कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, कोई ना कोई नया इंसान, न्यू लव, हमारा न्यू लव का कार्ड निकला था। तो जिनकी जिंदगी में भी पाइल नंबर 1, जिनका भी मैंने नाम लिया है और जितने भी जोडिक साइन के बारे में मैंने बताया, अगर आपकी जिंदगी में अभी तक कोई प्यार नहीं आया है तो देखिए यकीनन आपकी जिंदगी में प्यार आने वाला है, बहुत जल्द आपकी जिंदगी में प्यार आने वाला है। कार्ड ये कहता है प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है, और जो लोग ऑलरेडी प्यार में हैं तो उनकी उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी नजर आ रही है। प्यार के साथ प्रॉस्पेरिटी भी है, तो कितनी अच्छी बात है ना कि प्यार भी मिल रहा है, प्रॉस्पेरिटी भी मिल रही है। तो पाइल नंबर 1 में अगर इसको समराइज करूं आपकी पूरी रीडिंग को, तो ये रीडिंग कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग अभी उन्हें कोई प्यार नहीं उनकी जिंदगी में आया, तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई उनकी लाइफ में प्यार आने वाला है, ठीक है। और जो लोग भी मैरिजेस के लिए जाना चाह रहे हैं, शादी के पूरे पूरे मुझे चांसेस नजर आ रहे हैं इस साल। आप शादी के रिश्ते के लिए हाँ कर सकते हैं। खुशियों भरा साल है आपके लिए, हैप्पीनेस नजर आ रही है, बैलेंस आप बना सकते हैं। और अगर कहीं पर आपका कोई अफेयर चल रहा है और उसे आप मैरिज में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पेरेंट्स से आपको एक्सेप्टेंस मिल ही जाएगी, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा। कुछ लोग जो है हो सकता है अपने प्यार के लिए अब सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है हमने प्यार किया है और जो अब हमें आगे रिश्ते में बनना है, तो वो अपने फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करने की। तो वो प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल के साथ एक प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आ रहा है। तो जो प्यार कर रहे हैं उनको एक प्रॉस्पेरिटी भी मिल रही है, दोनों का लक बहुत काम कर रहा है। दोनों जो एक दूसरे के लिए एक, जिसे कहते हैं ना, एक ग्रोथ बन रही है। और प्लस टेम्परेंस का कार्ड है। आप अपने रिश्तों में भी देखिए, कहते हैं ना कि भाई रोजी रोटी तो का तो काम करना ही पड़ेगा ना, नौकरी वोकरी छोड़कर तो इश्क नहीं किया जा सकता। तो आप अपने काम में, अपने प्यार में बहुत अच्छा बैलेंस बना लेंगे। और जितने भी लोग हैं, मैंने बता दिया कि अगर हो सकता है अगर आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है तो हो सकता है वो वैसा ना हो जैसा कि आपने सोचा है, लेकिन वो नया प्यार जरूर है। होता है ना कभी कभी हमारा बड़ी फैंटेसी की दुनिया में होते हैं और हम उसी दुनिया से बाहर निकलना नहीं चाहते, ऐसी कोई बात नहीं है।
जो भी आपको रिश्ता मिल रहा है वहां से भी आपको प्यार मिलेगा। और कार्ड ये कहता है कि ये साल है आपके लिए नई नई खुशियां आ रही हैं, हैप्पीनेस का साल है और आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है मुझे। बस थोड़ी सी ना हिम्मत रखिएगा, थोड़ी सी हिम्मत रखिएगा। कब हो सकता है ना, अरे अभी तक तो पेरेंट्स ने माना नहीं था, आप क्या मानेंगे, कोई बात नहीं, कोशिश करिएगा। और तीसरा, इमोशंस का ध्यान रखिएगा, अपने इमोशंस का भी ध्यान रखिएगा, दूसरे के इमोशंस का भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिएगा कि आने वाला साल आप सभी लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो पाइल नंबर 1, आई होप यू हैव इंजॉयड दिस रीडिंग। और जिन जिन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट की है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पाइल नंबर 2, तो जितने भी लोगों ने चुना है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड, तो देख लेते हैं कि उनके लिए क्या रीडिंग्स निकल कर आनी है। उनके लिए 2025 की लव रीडिंग्स क्या कहती हैं, कैसा रहेगा उनका साल प्यार के मामले में। तो कार्ड्स को मैं शफल कर लेती हूँ जल्दी से। आप सभी लोग कुछ कुछ जल्दी जल्दी कुछ अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट कीजिएगा। क्या चाहते हैं आप आने वाले 2025 में कि आपकी जिंदगी में, चाहे आप शादीशुदा हैं या शादी करना चाहते हैं या किसी से अपने प्यार की बात कहना चाहते हैं या किसी से प्यार पाना चाहते हैं, तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, एम्परर, ओके, ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड स्टार, ओके। थोड़ा सा ना मैं स्पेस बना लेती हूँ आप लोगों के लिए, थोड़े से कार्ड्स पाइल नंबर 1 के लिए जब मैं कार्ड्स दिखा रही थी थोड़ा स्पेस मुझे कम लग रहा था। ओके, चलिए, आई होप सबको कार्ड्स नजर आ रहे हैं। ओके, और कार्ड्स निकाल लेती हूँ। देखो, जितने भी पाइल नंबर 2 के लोग हैं जिनके कार्ड्स आए हैं ना, उनका उनका जोडिएक साइन अगर मैं देखूं तो हो सकता है, देखो, एरीज हो सकता है आपका जोडिएक साइन, और जेमिनाई हो सकता है, कैंसर हो सकता है, लिब्रा हो सकता है और एक्वेरियस हो सकता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा अगर आपका जोडिएक साइन है, अगर आपको पाइल के हिसाब से पता नहीं चल रहा तो वो भी आप चेक कर सकते हो कि एरीज हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, कैंसर हो सकता है, लिब्रा हो सकता है या फिर एक्वेरियस हो सकता है। और देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए। ओके, ब्रोकन हार्ट, अरे बाप रे, ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है भाई। पेशेंस, ओके, पेशेंस रखनी पड़ेगी पाइल नंबर 2, लाइफ में पेशेंस रखनी पड़ेगी। देख लेते हैं और क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए। भाई जरूरी नहीं है कि ये दिल अभी टूटे, हो सकता है पास्ट में पिछले साल आपका दिल टूटा हो, तभी तो पेशेंस का कार्ड आ रहा है। चिंता मत करो। ओके, अब देखते हैं लव के मामले में क्या क्या चीजें निकल कर आ रही हैं आपके लिए। ओके, पहला कार्ड क्या कहता है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ओके, ठीक है। दूसरा कार्ड कह रहे हैं, ओ गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वंडरफुल। और तीसरा कार्ड ये कहता है कि भाई वेरी नाइस, फ्री योरसेल्फ, गुड। ओके, चलिए और देख लेती हूँ क्या कहती है गाइडेंस वाला कार्ड, क्या कह रहा है आपको। ओके, देखते हैं। चलिए, पहले इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करती हूँ, फिर बाकी की कार्ड्स मैं बाद में निकालूंगी। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को आपके ज़ोडिएक साइन तो बता दिए, ये साल कहता है कि या तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिल लास्ट 2024 में टूटा है। क्यों टूटा है, एम्परर का कार्ड है, मतलब कि हो सकता है आपने अपने पेरेंट्स को बताया हो कि भाई हमें इससे प्यार है, लेकिन पेरेंट्स ने मना कर दिया है। क्लियर। दूसरा, आपस में एक दूसरे के साथ रिश्तों में कहीं रिजिडिटी आई है, आप लोगों ने एक दूसरे को स्पेस नहीं दिया है, हो सकता है इसकी वजह से भी आपका दिल जो है वो टूटा है लास्ट ईयर।
मैं लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ, ये यानी कि 2024 की बात कर रही हूँ कि ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। और कहीं ना कहीं 2024 में आपका ना मन, जिसे कहते हैं ना, प्यार को लेकर कुछ खट्टा सा हो गया कि भाई पता नहीं क्यों मेरा प्यार पर विश्वास ही नहीं रहा, या लोग बहुत खराब निकलते हैं, या हो सकता है जैसा प्यार आप चाह रहे थे वो आपको नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं आपका जो विश्वास है वो प्यार पर से उठ चुका है। तो वो कहीं न कहीं आपको तकलीफ दे रहा है। और साथ में एक कार्ड ये भी कहता है कि अब आप उस सिचुएशन से दूर जा रहे हैं। हो सकता है उस सिचुएशन में इतना खराब ना हो, लेकिन अब आगे ना आप उसको देखना ही नहीं चाहते हो। आप उसके बारे में, उसमें कुछ अच्छा अगर बचा भी है ना, तब भी आप उसको देखना नहीं चाहते हो। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है, पाइल नंबर 2 के लोगों के साथ, कि उनकी लाइफ में कोई भी जो नया इंसान आ रहा है, वो एक ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है आने वाले टाइम में, कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल कनेक्शन आपका बनेगा। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, हम सिर्फ बात उनकी नहीं कर रहे कि जिनकी लाइफ में कोई आएगा। जिन लोगों की लाइफ में अभी भी कोई इंसान है, तो आने वाले साल में आप देखोगे कि आपका आपके पार्टनर के साथ, किंग ऑफ स्पोर्ट का कार्ड ये कहता है कि एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल कनेक्शन आपका बनने वाला है, और एक कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बनने वाली है आपके अपने पार्टनर के साथ। एक कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होने वाला है। ओके, जिन लोगों की लाइफ में जो भी ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, या हस्बैंड वाइफ हैं, या एंगेज हो चुके हैं, तो ये कार्ड ये कहता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ एक बहुत ही कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होने वाला है। दैट इज रियली रियली वेरी गुड थिंग। और लेकिन एक चीज और है कि थोड़ा सा अपनी ना बाउंड्रीज को, आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को बहुत क्लियर रखना पड़ेगा। ओके, कि भाई मैं ये करूंगा, आप ये करो, क्योंकि बाद में झगड़ा नहीं होना चाहिए। होता है ना कि जब शुरू शुरू में प्यार होता है तो हम कहते हैं ना, हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन धीरे 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 जब उस रिलेशनशिप में थोड़ा सा भी टाइम गुजरता है, तो एक किसी भी रिलेशनशिप को मजबूत बनाए रखने के लिए, देखो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को मजबूत बना के रखना चाहते हो, तो कार्ड ये कहता है कि आने वाले टाइम में, पूरे साल में, अपनी बाउंड्रीज को एक तो फॉलो कीजिएगा। आई होप आप समझ गए हो। ऑनेस्ट रहिएगा अपने रिलेशनशिप में। दूसरी बात, दूसरा आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसमें कम्युनिकेशन को बहुत क्लियर कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात है, अगर आपस में कुछ बातचीत, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि प्यार हो और झगड़ा ना हो। तो वो प्यार किस बात का भाई। तो प्यार में अगर झगड़ा होता भी है, कॉन्फ्लिक्ट आता भी है, तो एक वो जो रेजोल्यूशन है ना, वो बड़ा कामली होना चाहिए। ये नहीं कि आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा उस चीज का मैं देख पा रही हूँ कि ये आप लोगों के लिए है कि अपनी चीजों को बहुत एक तो क्लियर रखिएगा। आपकी बाउंड्रीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है, मुझे नजर आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि प्लीज आप अपने रिलेशन में थोड़ा सा ऑनेस्टी जरूर रखिएगा। जो भी कहना है ना, आप बड़े प्यार से एक दूसरे को कहिएगा। तो और ये लगता है कि आप और आपका पार्टनर आने वाले साल में इंटेलेक्चुअली जो है, वो एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट होने वाला है। तो ये रिलेशनशिप जो है, शायद हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई चैलेंजेस हो, या आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस हो, आप दोनों के दोनों आपस में इसको बहुत अच्छे तरीके से रिजॉल्व करने वाले हैं, और उसे हाई लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। तो दिस इज रियली, मतलब ये कार्ड ये कहता है कि अम, अच्छा, कई कुछ लोग होते हैं ना, यार हम तो अकेले ही बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमें ना इन झंझटों में पड़ना ही नहीं है, लेकिन अब वो लोग भी सोचेंगे कि हाँ, अब हमें भी किसी के साथ जुड़ जाना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड जो मुझे नजर आ रहा है, तो यानी कि ये कार्ड ये कहता है कि आप जो लोग अभी तक सिंगल हैं और उन्होंने सोचा भी नहीं है कि भाई हम अपनी लाइफ में किसी को चुनेंगे या हमें लव रिलेशनशिप में जाना है, वो भी जाने वाले हैं। स्टार का जो कार्ड है, ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले टाइम में आप एक बहुत ही एक रोमांटिक तरीके से उभर कर आने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा बैलेंस तरीके से उभर कर आने वाले हैं।
और जो भी आपकी रिलेशनशिप है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आपको मिल सकता है आने वाले टाइम में। क्लियर? और आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली हैं। तो जितने भी लोगों ने पाइल नंबर 2 ने चुना है, उनकी इच्छाएं सेकेंड ईयर में, यानी कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है पास्ट में अगर किसी का दिल टूटा है किसी भी वजह से, तो इस साल में उनकी लाइफ में कुछ नए लोग आने वाले हैं। हो सकता है कि जिन लोगों का पास्ट एक्स कोई लाइफ था, उन्होंने इसको छोड़ दिया, अब उनकी जिंदगी में कोई नया इंसान आने वाला है। या ये भी हो सकता है कि जो रिश्ता आपका टूटा था, अब उसको आप दोबारा बैलेंस करने वाले हैं। एक ऑप्टिमिज्म नजर आ रहा है, स्टार का कार्ड लेकर आता है, एक ओपननेस है आपके प्यार में, और एक रिन्यूअल और हीलिंग है। तो जो जितने भी लोगों ने ये सोचा था कि अब उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, तो पाइन नंबर 2, ऐसी बात नहीं है। 2025 में हो सकता है आपका एक्स या आपकी एक्स, या जो झगड़ा चल रहा है हस्बैंड वाइफ में चल रहा है, पार्टनर्स के बीच में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों में एक हीलिंग आएगी। दोबारा वो रिलेशनशिप जो है, मुझे नजर आ रही है वो रिन्यू होती हुई नजर आ रही है। अब ये रिन्यू कैसे होगी? तो हो सकता है आपके पास्ट की लाइफ का कोई, हो सकता है आप कॉलेज में हो या जब स्कूल के टाइम में हो, कोई इंसान है जो आपको पसंद आया, या कभी कभी होता है ना, कहते हैं ना कि रिश्ते तो ऊपर से बनकर आते हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा अचानक, आपको लगेगा जैसे ये सिर्फ मेरे लिए ही बना था, शायद मेरा पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है, इतना ज्यादा आप कनेक्ट कर पाएंगे उस इंसान से। तीसरा, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। बार बार पाइल नंबर 2, भाई देखो मुझे तो लग रहा है ये उन सब लोगों के लिए रीडिंग आ रही है जिनका 2024 में दिल टूटा है, किसी भी वजह से टूटा है। कोई रिजिडिटी की वजह से टूटा है, कोई गलती की वजह से टूटा है, आपका दिल खराब हो गया, और आपने ये सोच लिया कि भाई मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा, या आपका रिश्तों पर से विश्वास उठ गया है। इस मैं कह रही हूँ जितने भी लोगों ने पाइल नंबर 2 को चुना है, ये रीडिंग 100% उन लोगों के लिए, क्योंकि उन वो देखेंगे कि उनकी लाइफ में जो उन्होंने सोचा था कि भाई अब खत्म हो चुका है, वो सब कुछ शुरू हो रहा है। कार्ड ये कहता है कि अपनी रिलेशनशिप को चांस दीजिएगा। इतना ज्यादा आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, रिश्तों पर से विश्वास उठाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। साथ ही कार्ड ये कहता है फ्री योरसेल्फ, इट इज टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। क्योंकि ना अब जब दिल टूट जाता है ना इंसान का, हम सब कुछ छोड़ देते हैं यार, और एक एक नेगेटिविटी के अंदर हम घूमते रहते हैं। तो कार्ड ये कहता है कि भाई प्लीज, पाइल नंबर 2, आप लोग अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। जब तक आप लोग अपनी नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक बात नहीं बनने वाली। क्यों? अब कार्ड में देख लेती हूँ आप लोगों के लिए भाई गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। गाइडेंस के लिए हमसे देख लेते हैं पहला कार्ड क्या निकल कर आ रहा है हमारे पास। चेक कर लेती हूँ मैं, क्या कहता है, क्या करता है, क्या कहता है। वाओ, लव। देखो प्यार आ रहा है आपकी जिंदगी में, आप निराश होकर बैठे हुए हो, प्यार मिल रहा है। जो भरोसा आप छोड़ चुके थे, स्ट्रेंथ, अपनी हिम्मत को बना के रखो। देखो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ क्या कह रहा है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कहता है कि प्लीज स्ट्रेंथ को बना के रखो, प्यार आ रहा है। पीस, जो झगड़ा हुआ था, जो दिल टूटा था, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, उन सब के बारे में भूल जाइएगा, प्लीज भूल जाइएगा। ये टाइम ये कहता है कि आपको अपनी लाइफ में प्यार दोबारा मिलेगा। हो सकता है आपका एक्स लाइफ वापस आ रहा है, हो सकता है कोई नई बिगनिंग हो रही है, और ये इंसान आपका कुछ ऐसा सोलमेट है जिसमें आपको ये लगेगा कि भाई ये तो मेरा कोई पास्ट कनेक्शन है। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या क्या निकल कर आ रही है, देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या क्या। ओके, गाइडेंस क्या क्या निकल कर आ रही है, चेक कर लेती हूँ। कार्ड निकल कर आया है, ओ इफ यू बिलीव, देखो अपने आप पर विश्वास रखो। विश्वास तो रखना पड़ेगा, अगर अपने आप पर विश्वास नहीं रखोगे तो बात कैसे बनेगी। क्लियर? अपने आप पर विश्वास रखो, चीजें इतनी खराब नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। एक और कार्ड निकालती हूँ।
ओह देयर इज समथिंग बेटर। जो आप पास्ट को सोच रहे हैं कि चीजें खराब हो चुकी हैं, वो वास्तव में उतनी खराब नहीं हुई हैं भाई। आपको ऐसे ही लग रहा है कि चीजें खराब हैं, बिल्कुल चीजें खराब नहीं हैं। और एंजल गाइडेंस क्या कहती है वो भी निकाल देती हूँ मैं आपके लिए। एंजल गाइडेंस क्या कह रही है, एंजल गाइडेंस क्या कह रही है। एनर्जी देखो, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। अपनी एनर्जी को बरकरार रखो, अपने पैशन को बरकरार रखो। जब आप अपनी एनर्जी को, अपने पैशन को बरकरार रखोगे तो यकीनन आपको जो चाहोगे, एंड द कार्ड इज सेइंग न्यू बिगनिंग। अगर आपके रिश्ते पास्ट में, देखो पाइल नंबर 1 आपके लिए भी आया था, पाइल नंबर 2 आपके लिए भी आया है। एनर्जी को बरकरार रखो और रिश्ते, या तो आपके नए रिश्ते शुरू हो रहे हैं, या जिनके रिश्ते थोड़ा सा खराब हो चुके थे, दोबारा उनके रिश्तों में एक तरह से एक नई शुरुआत हो रही है। तो पाइल नंबर 2 में आप लोगों को एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ कि क्या कहते हैं आपके ये कार्ड्स आने वाले 2025 के लिए। तो समरी की तरह से अगर मैं आपको बताऊं कि ये साल जिन भी लोगों का 2024 में या तो दिल टूटा है, या कोई रिश्ता टूटा है, कोई रिजिडिटी हुई है, या हो सकता है पेरेंट्स ने मना कर दिया है, हाँ पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं लव मैरिज के लिए या कुछ, आप इस साल आप दोबारा उन चीजों पर शुरुआत करिए। हो सकता है कि आपका रिश्तों पर से विश्वास टूट गया है, और आप उस तरफ अपने, जो भी आपके लाइफ से गया है वहां से आप बहुत ज्यादा निराश हो चुके हैं, आपका प्यार पर से विश्वास उठ चुका है। लेकिन अब 2025 में आपको उन रिश्तों में दोबारा से शुरुआत होगी, बिगनिंग होगी। बस आपने अपने आप अपनी एनर्जी को बरकरार रखना है, आपको प्यार मिलेगा, 110% प्यार मिलेगा। और जिन लोगों की जिंदगी में अभी तक प्यार नहीं आया है, तो एक नई बिगनिंग होने वाली है। आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होगा। जिन लोगों का रिश्ता अभी चल भी रहा है, अगर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, अब बहुत ज्यादा क्लियर कम्युनिकेशन मुझे नजर आ रहा है। आप आपस में एक दूसरे की बात को बहुत समझ पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि आपको अपनी बाउंड्रीज का ध्यान रखना है। एक्सपेक्टेशन दूसरों से आप क्या कर रहे हो बहुत रियलिस्टिक होनी चाहिए अपने पार्टनर को लेकर। मुझे नजर आ रहा है कि बहुत अच्छा बैलेंस बनाकर आप चल रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ कब होगा, जब आप अपने आप पर विश्वास करेंगे। तो आप देखेंगे बहुत बढ़िया होना वाला है। आने वाला साल जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ जिन लोगों की जिंदगी में कोई नया इंसान आ रहा है, उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद पास्ट लाइफ में उनका कनेक्शन था, या आपकी पास्ट लाइफ से कोई इंसान आ सकता है, आपके स्कूल कॉलेज या कहीं से भी, जो जिसको आप पहले से जानते हैं। और तीसरी बात यह है, जिन लोगों का रिश्ता कुछ खराब हुआ था, प्लीज उन सभी लोगों से मैं कहूंगी अपने रिश्ते को एक चांस दो। ठीक है, रिश्ता तोड़ना बड़ा आसान है, उसे जोड़ना बहुत मुश्किल है। और तीसरा, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम एवरी टाइप ऑफ नेगेटिविटी। एक ही चक्र में मत घूमते रहो आप लोग। क्लियर, पेशेंस रखो, प्लीज पेशेंस रखो। आपका जो ये टूटा हुआ दिल है ना, ये हील करेगा। कैसे हील करेगा, इसे प्यार से हील करो, इसे एक शांति दो। हाँ, एक जिस दिल में तूफान उठे होते हैं ना, वहां पर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, वहां पर सिर्फ आप गलतियां कर सकते हो। साथ ही साथ कार्ड ये कहते हैं कि अपनी एनर्जी को, क्योंकि आपने एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कहती है अपनी एनर्जी को बरकरार रखिएगा। फिर देखिएगा आपकी जिंदगी में एक प्यार जो है वो एक नए तरीके से आएगा, जो कि आपको बहुत सारी खुशियां देगा। तो ये थी रीडिंग फाइल नंबर 2 के लिए कि आपका आने वाला साल प्यार के मामले में कैसा हो सकता है। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि अगर आपसे ये रेजोनेट करता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ भाई, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। हर फ्राइडे को मैं रात को लाइव आती हूँ, और 10:30 बजे लाइव आती हूँ, जहां पर मैं आप सभी का एक क्वेश्चन फ्री लेती हूँ। क्लियर, तो वहां पर मुझसे जुड़ना हाँ बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन पता है क्या, अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, पहले ही आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स डाल दीजिएगा। तो जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊंगी तो जल्दी से आपके क्वेश्चंस उठा पाऊंगी। तो आइए चेक करते हैं कि अब जितने भी लोगों ने चुना था थर्ड पाइल, यानी कि एंजल ऑफ बैलेंस, आप देख रहे हैं ये
और 3 नंबर का कार्ड है 8 और 4 इज इक्वल टू 12 एंड 2 प्लस 1 इज 3, यानी कि जुपिटर का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है एक विजडम का कार्ड है, समझदारी का कार्ड है। देख लेते हैं कि जितने भी लोगों ने एंजल ऑफ बैलेंस चुना था उनके लिए आने वाली लाइफ में, आने वाले 2025 में प्यार कैसा रहने वाला है। मैं निकाल लेती हूँ कार्ड्स प्लीज। पाइल नंबर 3 आप बिल्कुल अच्छी अच्छी मैनिफेस्टेशन कीजिएगा। चेक कर लेते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। ओके ओके ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, ओके, 10 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, ग्रेट, ओके। चेक करती हूँ साथ में और क्या निकल कर आ रहा है। आपके लिए क्या क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग वार्मिंग, ओके, एंड caring connections, okay, great। क्या ये देखिए लव लाइफ में क्या क्या आ रहा है आपका। ओके भाई, कार्ड्स कहाँ जा रहे हैं फाइल नंबर 3 के लिए। आपके लिए देख लेती हूँ क्या क्या आ रहा है निकल कर। सेपरेशन, ओके, एंगेजमेंट्स, ओके, soulmate, great, ओके, वेरी नाइस। चलिए पहले इतना समझते हैं कार्ड्स को, फिर मैं आगे आपके लिए और कार्ड्स निकालूंगी। देखिए पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चुना है, हो सकता है कि आपका ज़ोडिएक साइन या तो लियो हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, पाइसेस हो सकता है या कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ कि आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है अकॉर्डिंग टू कार्ड्स, जेमिनाई हो सकता है, लियो हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है या पाइसेस हो सकता है। क्योंकि देखिए बैलेंस, जो एंजल ऑफ बैलेंस, बैलेंस कौन बना सकता है, जब आप में स्ट्रेंथ होगी। ये एक मेजर कार्ड है, इट इज अ मेजर कार्ड। यानी कि पाइल नंबर 3 जितने भी लोग हैं उनको एक चीज का ध्यान रखना है कि इस पूरे साल में उन्हें अपनी स्ट्रेंथ को बनाकर रखना है, तभी तो आप बैलेंस रख पाएंगे चीजों को। पॉइंट समझ गए। हो सकता है कुछ चीजों की एंडिंग हो, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है अगर आपकी, तो पॉसिबिलिटीज हैं कुछ चीजों की रिलेशनशिप की, जहां पर बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रही है वहां पर एंडिंग हो। मैं आपको बता दूं, लेकिन अगर आपने अपने आप पर एक कंट्रोल बना के रखा, सिचुएशन को कंट्रोल में रखा, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा, तो तो आपके लिए जो आने वाला टाइम है, ये जो भी 2025 का टाइम है, प्लीज डिसअपॉइंट मत हुइएगा कि पहले से मैम ने बोल दिया है कि हमारी रिलेशनशिप खराब हो सकती है। देखो ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप खराब हो सकती है, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग हो सकता है जिन्होंने पाइल नंबर 3 को चुना है, वो किसी ऐसी रिलेशनशिप में चल रहे हैं कि जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मे बी दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो उन लोगों के लिए रीडिंग क्या कहती है कि उनको इस रिलेशनशिप से छुटकारा मिल जाएगा। उनके लाइफ में अगर उन्होंने अपने आप पर कंट्रोल बना के रखा, अपने इमोशंस पे कंट्रोल बना के रखा, तो आप देखिए ना कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान भी आ सकता है जो कि बहुत ही ज्यादा लॉयल होगा, डेडिकेटेड होगा, ग्राउंडेड होगा, और वो प्रैक्टिकल मैटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देगा, और साथ के साथ ये नई जो रिस्पॉन्स, जो पॉसिबिलिटीज है उनको दिखाता है। क्योंकि ये कार्ड कहता है कि अगर आपका कोई एक रिलेशनशिप पुराना खत्म हुआ है तो आपकी लाइफ में कोई नया रिलेशनशिप भी आ रहा है। ये एक हाई एनर्जी का कार्ड है, अच्छा खासा आपको कमिटमेंट मिलेगा। और ये कार्ड ये कहता है फ्रेश बिगिनिंग इन न्यू लव।
तो जिन लोगों की लाइफ में भी अगर मान लीजिए आपकी कोई रिलेशनशिप खत्म हो गई है या खत्म होती है 2025 में, तो चिंता मत कीजिएगा, आपकी लाइफ में कोई ना कोई नया इंसान जरूर आएगा जो कि आपको एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देगा और कहाँ लेके जाएगा। हो सकता है वो प्यार आपका एक शादी में बदले, वो रिश्ता आपका मैरिज तक जाए, और क्योंकि आप बैलेंस बना लेंगे। ओके, ये कार्ड ये भी कहते हैं कि हो सकता है जिनकी रिलेशनशिप में कुछ परेशानियां आ गई थी, ओके, और ऐसा लग रहा था कि ये चीजें बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, वो चीजों को इस तरह से कंट्रोल कर लें, ओके, डैमेज कंट्रोल इतना अच्छा कर ले कि वो उसी रिलेशनशिप को एक नई तरीके से लेके जाए। दैट इज ऑल्सो लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी आई कैन सी, बिकॉज बैलेंस तभी तो बनता है ना, कि हो सकता है जो अभी रिलेशनशिप आपकी बहुत ज्यादा टॉक्सिक चल रही थी या कुछ परेशानी चल रही थी, लेकिन अब आप हो सकता है अपनी कमियों को, या जब हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि हाँ भाई मुझसे ये गलतियां हुई हैं, या आप लोग आपस में एक दूसरे से बात करो और उस सिचुएशन को, जो अनवांटेड सिचुएशन है, उसे कंट्रोल कर लो। तो साफ साफ नजर आ रहा है अगर आपने वो कंट्रोल कर लिया तो 100% आपकी लाइफ में एक जो रिश्ते हैं वो नए तरीके से शुरुआत हो जाएगी। क्लियर? और वो जो शुरुआत होगी वो एक लॉन्ग लास्टिंग शुरुआत होगी जिसमें कि आप मैरिज तक जा सकते हैं। एक लॉन्ग टाइम की मुझे स्टेबिलिटी नजर आ रही है, आपस में एक दूसरे के लिए एक ट्रस्ट नजर आ रहा है, एक डिवोशन नजर आ रहा है, कमिटमेंट नजर आ रहा है। तो पाइल नंबर 3, अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में इस बैलेंस को बना लिया, उस कंट्रोल को बना लिया, तो जिन्हें भी लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो सिचुएशन को पलट भी सकते हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग वार्मिंग का कार्ड है, देखिए डेथ का कार्ड है, स्ट्रॉन्ग वार्मिंग का कार्ड है कि देखो तूफान आ सकता है। कुछ लोगों की जिंदगी में या तो तूफान आ चुका है या आ सकता है। तूफान, रिश्तों में तूफान क्या कहता है कि जब हमारे रिश्ते डगमगाने लगते हैं, जब हमें परेशानी होती है, अच्छा खासा चलता फिरता रिश्ता जो है अचानक खराब हो जाता है, तो उस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी ये तूफान आ रहा है अपने आप को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस कहता है कि तूफान में जो लोग अपने बैलेंस को बना कर रखते हैं डिफिकल्ट टाइम में, तूफान का मतलब यहाँ पर है डिफिकल्टीज आपकी जिंदगी में, जब जब चीजें वैसी नहीं होती जैसा कि आप चाहते हैं, तो वो एक तूफान से कम नहीं होती है। ओके, अनएक्सपेक्टेड अगर कुछ हो रहा है तो उसके लिए या तो तैयार रहिएगा। दूसरा, आपने ये रीडिंग पहले ही देख ली है तो अब आपको मालूम है, ऐसे में आपने सिचुएशन पर अपना कंट्रोल बना के रखना है। क्लियर? क्योंकि न्यू बिगनिंग होगी होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ केयरिंग कनेक्शंस, एक दूसरे की केयर कीजिएगा। हो सकता है आपके पार्टनर का मूड अच्छा नहीं है, या ये भी पॉसिबिलिटीज है आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है पार्टनर नहीं समझ पा रहा है। आपस में एक दूसरे को स्पेस दीजिएगा, आपस में एक दूसरे की भावनाओं को समझिएगा। कम्युनिकेशन, क्योंकि 5 नंबर का कार्ड है, ये देखिए 5 नंबर का कार्ड है, तो ये कहता है अपने कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा क्लियर कीजिएगा। और कम्युनिकेशन क्लियर कैसे रह सकता है जब हम एक दूसरे, कहते हैं ना, तकलीफ के समय में जब एक पार्टनर नाराज है तो आपके दो शब्द भी जो है वो कहते हैं एक सूखी धरती के ऊपर एक बारिश की बूंदों की तरह हो जाते हैं। तो हो सकता है आप उदास है, लेकिन दोनों में से अगर कोई भी पहल नहीं करेगा तो ये जो स्ट्रॉन्ग है, ये जो 1 नंबर का कार्ड आ रहा है कि स्टबन मत बनिएगा, क्योंकि देखो 1 नंबर में कभी कभी क्या प्रॉब्लम हो जाती है ना, ईगो क्लैशेस आ जाते हैं, ईगो आ जाती है। तो अगर ईगो आए तो रिश्ते टूटेंगे। 1 नंबर का कार्ड आपको यही कह रहा है, ईगो लेकर नहीं आना, आपको दूसरे की भी सुननी है। केयरिंग कनेक्शन, आपस में एक दूसरे की बात सुननी है। दूसरा, देखिए सेपरेशन भी हो सकता है, वही वाली बात है, अगर ईगो आ गई, डेथ का कार्ड है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा आप लोगों का। बिल्कुल आप जैसे कहते हैं ना टॉप पे पहुंचकर, डेथ का कार्ड भी ये था, टॉप पर हम पहुंचे और चीजें खराब हो गई, तो वो फिर सेपरेशन हो जाएगा। अगर आप सेपरेशन नहीं चाहते हैं तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एंगेजमेंट्स, लेकिन कार्ड ये भी कहता है अगर कोई चीज खत्म हो रही है, जैसे मैंने कहा कुछ लोगों का हो सकता है कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जो कि खत्म हो रहा है, तो उनकी लाइफ में कोई नया इंसान भी आ रहा है, वो तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो आपकी
एंगेजमेंट्स हो सकती हैं, नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, नए लोगों से आप जुड़ सकते हैं। एंड सोलमेट, यस, यू विल बी गेटिंग योर सोलमेट। आने वाले साल में आप लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि कभी कभी आता है ना, हम तकलीफ में जब चैलेंजेस होते हैं तभी एक दूसरे के रिश्तों की परख होती है। तो वो नजर आ रहा है कि आपको महसूस होगा कि आपका पार्टनर आपका सोलमेट है। और अगर कोई नहीं है अभी तक, तो आपको इस आने वाले साल में एक सोलमेट जरूर मिलने वाला है। ओके, अब हम चेक कर लेते हैं कि प्रिजर्वेंस, ये कार्ड ही कहता है कि आपको ना अपना माइंड को सेट करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो ये कार्ड आपको ये बताता है कि आप अपनी तरफ से कनेक्शंस को बना कर रखिएगा, उन्हें तोड़िएगा मत। कोशिश कीजिएगा कि चीजें, कहते हैं ना, मैंने कहा है ना कि चीजों को छोड़ना बहुत आसान है, उनको बना के रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उन चीजों को आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। एम्पैथी, एक दूसरे की भावनाओं को समझिएगा, प्यार कीजिएगा, एक दूसरे की बात को समझिएगा। मैंने कहा ना कि इमोशंस जब 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 तूफान आता है जिंदगी में एक दूसरे की, तो हमें लगता है कि भाई पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाने वाला है, और ऐसे में ही हमें अपनों की जरूरत पड़ती है। हो सकता है आपका पार्टनर जो है इस समय कुछ ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा हो जहां पर उसे आपकी साथ की बहुत सख्त जरूरत है। तो प्लीज अपनी एम्पैथी को बना कर रखिएगा, वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं चेक कर लेती हूँ आपके लिए कि गाइडेंस क्या क्या निकल कर आ रही है जो कि आपके रिश्तों को अच्छा बना कर रख सके पूरे साल में। देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं कार्ड। रोमांस, पे रोमांस को मत मरने दीजिएगा। ठीक है, अपना प्यार जाहिर करते रहिएगा, एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है, प्यार को जाहिर करना बहुत 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 जरूरी है। एंड टेक एक्शन, चुपचाप नहीं बैठना, एक्शन लेना है। मैंने कहा ना कि चीजों को, अगर आपको लगता है कि कहीं चीजें, कोई तूफान आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, कोई रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो कोशिश करो उन्हें संभालने की कोशिश करो, एक दूसरे की बात को समझो, एक दूसरे की केयर करो, और अपनी लाइफ में अपनी रोमांस को जिंदा रखो भाई, और एक्शन लो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर मैं देखूं आपके लिए और गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है, क्या करना चाहिए पाइल नंबर 3 वालों को कि उनकी लाइफ बहुत स्मूथली जो है वो चलती रहे। हार्मनी, हार्मनी अगर आप रखेंगे तभी बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। क्योंकि आपस में बार बार, पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए तो एक ही कार्ड है कि जितना आप लोग आपस में जुड़ कर रहेंगे बेटर रहेगा, लेटिंग गो। और दूसरा, चीजों को ना पकड़ कर मत बैठिए, तुमने ये कहा, मैंने ये कहा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो उन चीजों को आपको संभालना है। अगर मैं समराइज करूं तो देखिए, पाइल नंबर 3 के लिए जिन लोगों ने भी चुना था एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई देखिए, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप या तो खत्म हो सकती है, या आप उसको एक नए तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। और वो नया तरीका ऐसा होगा जहां पर कमिटमेंट होगा, स्टेबिलिटी होगी, क्लियर, और एक दूसरे के लिए आप केयर करेंगे। और ये कब हो सकता है, जब आप अपने आप पर अपनी गलतियों को समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे, तभी आपको वो कमिटमेंट और स्टेबिलिटी मिलेगी, और तभी आपका फ्यूचर भी अच्छा हो सकता है। अनदर थिंग, ये कार्ड ये कहता है कि आपको इस साल में रिश्तों को लेकर कुछ उठक पटक हो सकती है, स्ट्रॉन्ग वार्मिंग है, कहीं ना कहीं कुछ गलत फहमियां हो सकती हैं, कुछ परेशानियां हो सकती हैं, कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। इसीलिए तो आपसे कहा है कि भाई स्ट्रेंथ बना के रखो, क्या, समझने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा गुस्से में, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में काम मत करो। प्लस आपस में एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखो, इमोशंस का ध्यान रखो, क्योंकि कार्ड ही कहता है अगर ऐसा नहीं किया तो सेपरेशन की सिचुएशन भी आ सकती है, आप लोग अलग हो सकते हो। लेकिन अगर आपने इन चीजों को संभाल लिया, आपने प्रिजर्वेंस को पकड़ा,
और आपने एम्पैथी का मैंने कि एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखा, तो आपकी लाइफ में नए जो रिश्ता है वो बहुत अच्छे से जुड़ेगा, नए रिश्ते जुड़ सकते हैं भी। जिन लोगों की अभी तक नए रिश्ते बने नहीं है, या जो लोग अरेंज मैरिज की तरफ जाना चाह रहे हैं, उनकी एंगेजमेंट्स हो सकती हैं और आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। कार्ड ये कहते हैं कि अपने रोमांस को बरकरार रखो भाई, पूरे साल रोमांस को बरकरार रखो, और ये मत सोचो कि मेरा पार्टनर क्या कर रहा है। आप ये सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ इस रिश्तों को संभालने के लिए। अल्टीमेटली आपस में हार्मनी बनाए रखो और छोटी छोटी चीजों को पकड़कर मत बैठो। ओके, रात गई सो बात गई, रिश्ता है, रिश्तों में ना ईगो नहीं आनी चाहिए। आई होप पाइल नंबर 3, आई विश कि आप सभी लोगों की लाइफ में ये जो छोटी छोटी गाइडेंस है, उनसे आप अपनी लव लाइफ को बहुत ही खूबसूरत बना पाएंगे। तो ये थी रीडिंग्स हमारे तीनों पाइल्स वाले लोगों के लिए, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 चुना था। देखिए, मैं सीधा सा आपको ये बताऊंगी कि अगर आप अपनी जिंदगी में एक दूसरे पर विश्वास रखेंगे और थोड़ा सा दूसरों की भावनाओं को भी समझेंगे, तो यकीनन आपकी प्यार जो आपकी जिंदगी में है वो कभी ना तो आपसे नाराज होगा और ना कभी आप उनसे नाराज होंगे। आई होप आप सभी लोगों को ये रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी।